और आप सबों की भी नमस्कार प्रणाम जो हमको किसी भी माध्यम से ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं सोनू मिश्रा टीचर इन लक्ष्य आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज क्लास खाली खाली बहुत बाहर गया क्या सब? हाँ, आश्चर्य है एकदम से। प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे, सवाल लगना स्टार्ट हो गया था। एब्सेंट भी थे आप लगातार। आप आ रहे थे क्लास में, बीच में नहीं आ रहे थे, साइड में उससे पहले आ रहे थे। 7-8 रोड से तो हमसे पहली मुलाकात होगी, आज तो हुआ था। बहुत साधारण कॉन्सेप्ट पे चर्चा हुआ था कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 2 बार 10% की वृद्धि होती है, 10% दाम बढ़ाया फिर 10% दाम, तो इसके इक्विवेलेंट कितना बढ़ेगा? 10% बढ़ेगा फिर 10% बढ़ेगा, तो ओवरऑल कितना बढ़ेगा? पहले वस्तु का दाम 10% बढ़ा, उसके बाद फिर 10% बढ़ेगा, तो वस्तु के दाम में ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया था कि आप a प्लस बी प्लस ए बटा 100 कर दें, बताया गया था। तो कितना हो जाएगा? ए की जगह कितना बैठेगा? 10 प्लस प्लस 10 गुने 10 बटे कितना? कहीं कोई दिक्कत? 10 और 0 कैंसल, 1। ओवरऑल कितना परसेंट दाम बढ़ गया? 21%। ओवरऑल बढ़ गया कितना परसेंट? 21%। ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं दूं कि एक बार 30% दाम बढ़ाया, एक बार कितना परसेंट बढ़ाया? 30%। दूसरी बार बढ़ाया 10%, बताइए ओवरऑल कितना बढ़ाया? ओवरऑल कितना बढ़ा? बताइए, कॉपी उल्टाना पड़ता है इधर। एक बार 20% बढ़ा, उसके बाद फिर 10% बढ़ा, तो ओवरऑल कितना हुआ? एक बार 20% बढ़ा, फिर दोबारा 20% बढ़ा, ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा? एकदम ऐसे डिजिट पे एकदम रट्टा मार लीजिए कि इतना ही होता। 20-20 पे कितना होगा? है ना, इधर 20-20 40, इधर 4, 44% होगा जी। 30-20 पे कितना होगा? 43 होगा जी। ठीक है। 20-10 पे कितना होगा? ठीक है। अब सारी बुधियारी निकल जाएगी तब जब कहेगा कि एक पे 33.1/3% फायदा हो रहा है पहले, फिर बाद में हो रहा है 16.2/3%। एक बार बढ़ रहा है 33.1/3% और फिर बढ़ रहा है 16.2/3%। तब पूछता है कि ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। अब क्या करेंगे? सवाल लिखिए। एक बार कितना बढ़ा? 33.1/3%। और दूसरी बार कितना बढ़ा? 16.2/3। ये 3 है। हाँ जी, हाँ, 16.2/3%।
तो फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपके लिए, लेंदी हो जाएगा, माथा दर्द हो जाएगा। हो गया होगा अगर लगा रहे हैं फॉर्मूला तो, ठीक है। 2 लाइन लिखने के बाद फिर कैलकुलेशन टफ हो गया, मगजमारी बढ़ गया, बढ़ गया ना मगजमारी। अब ऐसे क्वेश्चन में मगजमारी से बचने के लिए क्या करते हैं, सुनिए, एकदम शांति से देखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाइएगा, हौले हौले से दवा लगती है ना। इससे पहले कॉन्सेप्ट क्या था, 10% 10% वाला ना। देखिए 10% को बाबू रे आप लिख सकते हो 1/10, इसमें कहीं कोई खोज खांच है। दूसरा 10% को भी लिख सकते हैं आप, कितना, चलिए पहले क्या करिए, इस 10 को गुना कर लीजिए, कितना होता है 100। अब 10% बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में 1 बढ़ जाएगा 11, तो बाद में हो गया कितना 11, और ये भी हो गया, इस दोनों को गुना करिए, कितना हो गया, कितना % बढ़ रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में, आपको यहां बस यही करना है। 33.1/3 है, ये 1/3 होता है ना फ्रैक्शन में, याद है ना, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33.1/3%। ये सब कहानी पहले कई बार हो चुकी है। तो 33.1/3 अगर याद है तो 1/3 लिखिएगा, और ये 16.2/3 कितना होता है 1/6 लिखिएगा। तो पहले कितना हो गया 6×3 18, ठीक है। अब आपको वृद्धि करना है ना, 3 में 1 बढ़ेगा 4, 6 में 1 बढ़ेगा 7, चौके कितना हो गया 28। पहले 18 था, बाद में कितने की वृद्धि हुई, कितने में 18 में ना, तो 10/18 को ने कैंसिल कर सकते हैं, कितना होगा 2×18, ठीक है। 500/9 में भाग कर दीजिए, कितना होता है, जो भी हो ये आपका आंसर होगा। ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता, हर जगह फॉर्मूला नहीं लगाना है, गणित में एक ही फॉर्मूला है कि कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। बीच बीच में बताते हैं सिखलाने के लिए, आसान तरीका है, ये काम नहीं करे फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं रहे तो ये तरीका अप्लाई कर दीजिए, नोट कर लिया जाए। एक बार 14.2/7% का बढ़ाता है दाम, फिर देखता है बिक्री बढ़ गया, फिर क्या करता है बढ़ा देता है, फिर 20% बढ़ा देता है, ठीक है। अब बताइए ओवरऑल कितना बढ़ाया, कोई दिक्कत, लिख रहे हैं अच्छे से, कहां लिख रहे हैं आप, कहां लिखे बताओ, ऐसे काम चलेगा, आप लिखे, क्या बरखुरदार लिखे, हाँ एकदम सुंदर सुंदर अक्षर में लिखिए उसको। थोड़ा जगह बना लेता हूं, 14.2/7 मतलब कितना होता है बाबू रे, अब 20% मतलब क्या होता है, तो 7 बचे, पहले 35 था, अब 7 में 1 बढ़ा दू 8 और 6 कितना हो गया, अब 35 में कितना बढ़ा 13 बढ़ा, प्रतिशत निकाल लेंगे, 13/35 गुना कितना, यही कैलकुलेट होके आपका आंसर आएगा। कोई शक, पक्का,
समझे ना? आइए आइए। कहाँ लेट हो गया आप लोगों को? दूर से आते हैं तो पहले आइए, घर से पहले चलिए। दूर से आते हैं तो लेट आइएगा, इसका इलाज थोड़े है। कहां से आते हैं? हनुमान नगर किधर है? समस्तीपुर। ट्रेन से आते हैं तो ऑटो से आते हैं। तो आप पहले चलिए घर से। और लेट आइएगा तो फिर क्लास करने का क्या फायदा है? तो नहीं तो पैसा समय सब बर्बाद होगा। हाँ आबो ना, हटाबो ना, उठाबो। आराम से आराम से। काम ज्यादा हो और मुंह से आवाज कम निकले, इसी का नाम है जीवन, अच्छा जीवन। यहां मुंह से आवाज बहुत ही निकलेगा, काम कम होगा, मामला खराब हो जाएगा फिर। कोई मदद? एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। सब लाट साहब का नाती सब है। हाँ हो गया। आगे बढ़े। आप जरा सुनिए जरा ध्यान से। अब इसी प्रॉफिट लॉस में आपको कोई बट्टा वाला सवाल नहीं मिलेगा, ठीक है? बट्टा क्या होता है समझते हैं? बट्टा मतलब डिस्काउंट। बट्टा मतलब क्या? अगर 100 रुपया की वस्तु है, आपको दे दी गई 20 रुपया में, ठीक है? तो कितना रुपया का डिस्काउंट मिला? 80 रुपया का जो गैप है, यही क्या है? हाँ आराम से आराम से। तो 100 रुपया की चीजें मिल गई कितना में? 20 रुपया में। तो क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। अब आपके इतना सिलेबस में एगो है समतुल्य बट्टा। कितना बट्टा? समतुल्य बट्टा क्या होता है? अगर हम एगो सीरीज में बट्टा देते हैं, पहले दे दिए 10%, फिर दे दिए 20%, फिर दे दिए 30%, तो सबको मिला के ओवरऑल इतना के बराबर जो बट्टा होगा वही क्या हो गया? समतुल्य बट्टा। जैसे मान लीजिए हम 2 बार डिस्काउंट देते हैं, एक बार 10% दिए, फिर 10% क्या दिए? डिस्काउंट दिए। और 2 बार 10% देने से बढ़िया है कि हम एक के बार कितना दे दें? एक के बार कितना दे दें? 2 बार 10% डिस्काउंट दिए, इससे बढ़िया है कि दोनों मिला के एक के बार क्या करिए, पूरा ओवरऑल वही कितना परसेंट डिस्काउंट हम देंगे। वही आपसे पूछता है कि 10% और 10% के लिए समतुल्य बट्टा कितना है? 21%, 21%, और कोई 19%, और कोई? तो अभी देखिए, अभी जो मामला था 10% 10% बढ़ रहा था, 10% 10% बढ़ रहा था। इस बार क्या हो रहा है? 10% 10% घट रहा है, 2 बार घटेगा, ठीक है? आप ऐसे समझिए, अगर किसी वस्तु का दाम 100 रुपया रखा गया है और 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, कितना में बिकेगा? 90 में। 90 में, कितना में? 90 में। शांति। कितना में? 90 में। फिर मन किया नहीं 10% और दे दो, है ना? फिर 90 का 10%, अरे 90 का 10%, 9 रुपया और डिस्काउंट दे दो, कितना में देगा भाई? अब तो 100 का आइटम कितना में बिका? कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया? 19%। 21 तब होगा जब 10-10 बढ़ेगा, और 19 कब होगा? जब 10-10 घटेगा। इसके लिए आप अगर चाहें तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों माइनस में गया ना हो, तो देखिए, तो -a -b और +ab बट्टा 100, +a बट्टा, आप सुनिए, तो -10 माइनस, और इधर तो -10 -10 कितना हुआ?
-20, आई कितना हुआ प्लस, एक में से 20 गया तो -19 का मतलब हो गया 19% का लॉस, माइनस मतलब क्या, लॉस, 19% का डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए एक सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। देखिए तो a कितना 10 प्लस माइनस 10 गुने 10 बटा 100, तो 10 10 20 माइनस ए कितना हुआ 19। डायरेक्ट आंसर है आपका कितना अब 19%। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि x% और y% का समतुल्य बट्टा क्या है, x% और y% का समतुल्य बट्टा, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100। ये फॉर्मूला बताना जरूरी है क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन कभी सामने आएगा, है ना, कि y% और z% के लिए समतुल्य बट्टा क्या होगा, y प्लस जेड माइनस वाई जेड बट्टा, आई बात समझ में, समझे, पक्का, बताइए p% और q% के लिए समतुल्य बट्टा क्या होगा, r% और s% के लिए क्या होगा, वो बात बुझने बारी बात है, नहीं यकीन हो चा कुछ के दिखा दिया खार को के बदलेगा वही, केवल ये केवल था कि आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो और इसके जगह जो बोले, और x% y% और y% x%, दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता, कुछ अंतर नहीं होता, दोनों सेम सेम है। ठीक है, इसको नोट किया जाए। लिख लिए, पक्का, चलिए। दरभंगा में भी बारिश हुई है क्या रात भर, नहीं हुई है, हाँ तूफान था, जहां आप लोग रहिएगा तो तूफान ही ना होगा वहां हाँ गांव घर में क्या समस्या है ना कि लाइटें काट देगा, थोड़ा सा मौसम खराब हुआ कि लो माथे गर्म करके रख देता है एकदम से। अब चलें, अब देखो इसी को 10% और 10% के समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, 10% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा 19%। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 10% मतलब कितना 1/10, दूसरा 10%, 10 दाही कितना, इस बार 10% कम रहा है तो 10 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा 9, फिर गुना 9, 9 नमा 100 का माल बिक रहा है कितना में, कितना % डिस्काउंट दिया जा रहा है 19% का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल लिखिए, 50%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा कितना होगा, 50%, 20% और 10%, 50%, 20% और 10% के क्रमिक, क्रमिक मतलब समझे ना, सक्सेसिव, पहले 10 उसके बाद फिर 10, 50%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा कितना होगा,
इससे पहले वाले क्लास में 2 दिन पहले कोई पूछा था 3 को बट्टा रहेगा तो क्या करेंगे, आज उसका अर्थ पता नहीं है। आप पूछे थे? नहीं, दूसरा पूछा था एगो। हाँ, कितना होगा यार, देख रहे हैं क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा कितना होगा? 60 और 64 दूगो। बन रहा है ना? हाँ हाँ, बनाइए। %46, ठीक है। एक आया 64, दूसरा आया 46। अगर किसी का गलती होगा तो उठा के केवल इधर रख देना, और तो न ज्यादा है, खाली एगो नंबर उठा के इधर। अब सुनिए ध्यान से, एक है कि आप 2 का सेटिंग एक बार कर, कितना कितना था, 50 था ना? पहले 2 का सेटिंग कर लीजिए, 50 और 20 का, 50 20 का 60 हुआ। चलिए देखते, तो पहले 50 20 का करते हैं, कितना हो जाएगा? 50 प्लस 20 अब माइनस 50 गुना बटे कितना, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 50 20 70 माइनस 10 60। अब फिर 60 की सेटिंग किसके साथ, कितना हो जाएगा? 60 प्लस 10 माइनस, ठीक है ना? हो 70 घटे 6 कितना हुआ? ओवरऑल 64% का डिस्काउंट मार दे, बात खत्म है। 46 वाला भी सही है, बहुत ज्यादा गलत है ना? हाँ हो, क्या नहीं निकलते डायरेक्ट, ये बुझ गए ना बात? तनिसन ध्यान रखो ना, तनिसन। ठीक, 2 तरीका कहल बताएं आपको। अगर डिजिट बहुत सामान्य है, कोनो तरीका लगा दीजिए। डिजिट बट्टा बुट्टा में दिया हुआ है तो ये बट्टा वाला नियम काम आएगा। ये मिटा दें अब, आइए आइए। और ये सब सारा क्वेश्चन आसान होगा प्रैक्टिस से, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा, क्योंकि डिजिट रहेगा, आप मने मन क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा। आप देखिए, यहां 1/2 होगा, या 1/5 होगा, यहां कितना होगा गुना करके, टक टक हो जाएगा। अब आप यही नहीं सोच पाइएगा कि 50% कितना के बराबर है, यही बट्टा निकालने लगिएगा, फिर उनके लिए तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो 50% कितना, अच्छा 20% कितना, 10% कितना, तीनों को गुना करिएगा कितना होगा, कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, तो 2 में कितने का डिस्काउंट, 1 का, कितना होगा 1, 5 में 1 का, 10 में 1 का, तो 9 चौके कितना हो गया? अब 100 का आइटम कितने में बिक रहा है, 36 में, तो 64% का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। आंसर है आपका। आया मजा? आगे बढ़े। अब है कि ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना पड़ेगा, है ना? अभ्यास करिएगा, क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा। क्वेश्चन है 350 रुपया के एक वस्तु पर 350 रुपया की एक वस्तु पर दी जाने वाली दी जाने वाली दी जाने वाली 30% और 30% और 30 30 30
30% और 20%, 30% और 20%, क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा कितना होगा? क्रमिक बट्टे, अब क्रमिक नहीं भी बोलूंगा तो समझ जाइएगा, 30% 20% का समतुल्य बट्टा कितना होगा? ठीक है, 30% और 20% के समतुल्य बट्टा, इसमें क्रमिक अंडरस्टूड है, ये होना ही है 30% और 20% के क्रमिक। तो आप क्रमिक बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, 30% और 20% बोल दूंगा, समझ जाइएगा। 350 की वस्तु है, उस पर आप एक बार 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा? 350 का कोई यूज यहां नहीं होगा, कोई मतलब की बात नहीं है 350। कितना आया? अब फॉर्मूला भी काम करेगा, बट्टा वाला भी काम करेगा, जो दिमाग काम करे अप्लाई करिए। लिखिए 200 रुपए की वस्तु, 200 रुपये की वस्तु, 200 रुपए की वस्तु, दो क्रमिक बट्टे के साथ, दो क्रमिक बट्टे के साथ, दो क्रमिक बट्टे के साथ 162 रुपया में बेची जाती है, 162 रुपया में बेची जाती है। अगर दूसरा बट्टा 10% का है, दूसरा बट्टा 10% का है, दूसरा बट्टा 10% का है, तो पहला बट्टा कितना का होगा? दूसरा बट्टा 10% का है, तो पहला बट्टा कितना का होगा? बहुत ही साधारण डिजिट लेके बना है सवाल। मुद्दा है कि आप कॉन्सेप्ट समझिए, ज्यादा ट्रिक लगाने की आवश्यकता बिल्कुल, आप समझिए कि होता क्या है बट्टा। 162 तक हम कैसे पहुंचे होंगे? 200 की वस्तु 162 में कैसे पहुंचा होगा? अब आप हमको बताइए, 10% जो डिस्काउंट दिया जाता है या 5% डिस्काउंट दिया जाता है, तो मामला क्या होता है? 100% से कम हो जाता है। अगर मान लीजिए 500 रुपए की वस्तु है और मैं 20% डिस्काउंट देके बेचूंगा, तो कितने में बेचूंगा? 80% में ना। 500 की वस्तु है और मैं कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा? 20%, 20%। इसका मतलब साफ है कि मैं उसको कितना में बेचूंगा? 80% में। 80% होगा ना? हो आई बात समझ में? अच्छा, इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 500 की वस्तु है, उसको हम 100 माइनस 20/100 पे बेचेंगे। कहानी वही ना है कि नहीं है? आप चलिए, कितने की वस्तु है? 200 की वस्तु है, तो दूसरा बट्टा कितना परसेंट है? दूसरा बट्टा है 10%, मतलब दूसरी बार क्या होगा? 90/100। तो पहली बार भी डिस्काउंट दिया गया होगा ना, तो पहली बार डिस्काउंट दिया हो गया, मान लीजिए कि x डिस्काउंट दिया गया होगा, 100 माइनस एक्स बट्टा कितना, अब फिर दूसरी बार कितना हो गया? 90/100। यही कहानी बदल के कितना हो गया? 162। यहां से किसका मान निकालना है आपको?
निकालिए। ठीक है, शुरुआत में ऐसा ही बनाइए, पहले सीखिए तो सही, कलम तो कॉपी पर चलना चाहिए पहले, है ना, तब आपको दिखेगा बट्टा क्या होता है। फिर खुद समझिएगा कि 200 में 62% हो, 38%, एगो 10 है तो 19% डिस्काउंट है, तो 10-10 वाला मामला है। यह आहिस्ता आहिस्ता होगा, पहले समझिए। इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा। 0 0 कट जाएगा, अब कितना बचेगा, अब कहां काटिएगा बोलिए, 2 से काट दे इधर, कितना होगा, और बोलिए। ये 0 0 कट गया, 9 9 81 हो गया, और बोलिए, आप ही लोग बोलिए तब हम लिखेंगे। 100 माइनस बराबर 90। अच्छा, तो x बराबर, मतलब पहला डिस्काउंट कितना % का था, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आप समझिए कि डिस्काउंट होता कैसे है। हम 30% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, मतलब 70% पे बेच रहे हैं। 70 कैसे आता है, 100 माइनस 30, है ना। बारह प्रतिशत और 5% के क्रमिक बट्टों के साथ या बाद जो लिखना है, 12% और 12% और 5% के क्रमिक सक्सेसिव क्रमिक बट्टों के बाद एक वस्तु 209 रुपया में बेची गई। बारह प्रतिशत और 5% के क्रमिक बट्टों के बाद एक वस्तु 209 रुपया में बेची गई, तो वस्तु का मूल्य क्या था। 12% और 5% के क्रमिक बट्टों के साथ एक वस्तु कितने में, 209 में बेची गई, तो वस्तु का मूल्य क्या था। बहुत ही साधारण सा सवाल है। एक बार वस्तु गई है 12% डिस्काउंट पे, फिर गई है 5% डिस्काउंट पे, तब बिकी है 205 में। आराम से बनाइए, यहीं पे है। ठीक है, 250 भी ठीक है, 275 भी ठीक है, 250 ठीक है, और बोलिए। आंसर बोलने में कोई कंजूसी मत कीजिए, बोलिए जितना आया बोलिए, चाहे गलत आया होगा चाहे सही आया होगा, बाकी क्या होगा। क्या जवान, 250। इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कोई घर पे नहीं रिवीजन करते हो ना आप लोग। इससे पहले कई बार बताया कि अगर 500 की वस्तु है, 2 बार 10% बढ़ रहा है, ठीक है, या एक राम बेचा मोहन को, मोहन बेचा सोहन को, यही कॉन्सेप्ट है ना। हो देखिए, वस्तु का दाम मान लीजिए कितना रुपया, x रुपया, ठीक है। पहले कितना % डिस्काउंट पे बिका, अगर 12% प्रॉफिट लेके बेचता तो 100 प्लस 12, यहां 12% डिस्काउंट हो रहा है तो 100 माइनस 12, मतलब कितना %, 88/100। उसके बाद फिर कितना % जाएगा, 5%, मतलब कितना, 95/100। यही दाम कितना के बराबर है, देना एक्स निकालना है। तो ये कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं बताया था, 100/88 और 100/,
इसको सॉल्व करके सवाल ही बताइए कितना होता है आंसर। इसको सॉल्व करके बताइए। $250 आया सब आदमी को। हमने करेंगे कैलकुलेशन, आप करिए, आपके भरोसे लिख देते हैं, गलती होगा तो आप जानिएगा। हाँ, ऑनलाइन बच्चा सभी पढ़ रहा है, कहेगा कि सर को गुना भाग नहीं करने आता है, तो हम बता देंगे यही सब किया था। हाँ, अपने गुना पे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरी बात, आप ऐसे भी सोचिए कि जरा हम पता कर लेते हैं कि हमको ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिल रहा है। 12% और 12% और 5% हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमको ओवरऑल कितना मिल रहा है जरा बताइए तो। 12% डिस्काउंट और 5% डिस्काउंट, तो कितना परसेंट डिस्काउंट हमको मिल रहा है? बारह परसेंट और 5% के समतुल्य बट्टा कितना होगा? बताइए, आराम आराम से बताइए। कितना? डेसिमल मिलाइए, कितना होता है? डेसिमल में कितना आता है? 6.4। ताकि 100 में से घटाने में आसान हो जाएगा, बट्टा में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12% और 5% के समतुल्य बट्टा कितना आया? 16.4। 6.4 आया है। थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए, पहली बार में 12% है, तो ओवरऑल 6% कहां से आएगा? नहीं, माथा घड़े पर रख के चलाते हो। बहुत विद्यार्थी से कोचिंग आएगा ना, जैसे आप लोग बैग लेके आते हो, किताब लेके आते हो, तो अपना ब्रेनो लेके आना पड़ता है। तो ब्रेन रात में रख देता है टेबल पर, घर से बोला भी गया कि ब्रेन छूट गया, तो हम लेके जाके क्या करेंगे? हमको थोड़ी ना सवाल बनाना है, सवाल तो सर बनाएंगे। हम तो यहां घर पे आएंगे तो हमारा काम पड़ेगा उसका। कोचिंग में क्या काम है? कोचिंग में तो सर सवाल बताएंगे। 12% डिस्काउंट पहले है, तो इसका मतलब साफ है कि 12 से कम तो आंसर होगा ही नहीं, है ना? जोड़ के बना दे, 12 5 घटे, यही ना हो? 12 पंचे 17 में से जीरो कितना घटेगा? बताइए कितना होगा? यही होगा पक्का? ये सही कैलकुलेशन है ना? ठीक, अब देखिए, मतलब 100 का माल बिकेगा कितना में? 16.4 घट जाएगा। 100% दाम होगा ना लिखा हुआ,
उसमें 16.4 क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो वस्तु कितने में बिकेगी, 83 दशमलव। अब आप कहिएगा कि 83.6 जो है कितना के बराबर है ना, ये परसेंटेज में है। 83.6 कितना के बराबर, आपको 100% निकालना है। तो 100 कैसे निकलेगा, 209/83.6 गुने डेसिमल हट के को जीरो यहां आ जाएगा। अब इसको भी कैलकुलेट करके आप आंसर ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पहला वाला तरीका ज्यादा सही था। कॉन्सेप्ट समझिए, डिजिट फैसला करेगा कि हमको कौन सा रास्ता अप्लाई करना है। ये काम किस पर छोड़ दीजिए, डिजिट पर, ठीक है। सौ 200 सवाल लगाइएगा अपने अभ्यास के लिए, सवाल बनने लगेगा। अभ्यास नहीं करिएगा नहीं बनेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। बनेगा, लेकिन वही जो सवाल 10 सेकंड में बनेगा 5 मिनट लगा देगा बनने में, क्योंकि गुने भाग नहीं होगा। आपको लगता है ना कि हमको नियम कानून पढ़ना है, ज्यादा अभ्यास आपको गुना पे करना है ना। बट्टा वाला गुना आपको बनवे नहीं करेगा, उस समय आंसर नहीं आएगा, 32 की जगह 42 लिखा जाएगा, पहरे नहीं पढ़ाएगा, है ना। अभ्यास रहेगा तो फिर आसान हो जाएगा सब चीज। क्वेश्चन है बहुत ही साधारण, एक मेज का अंकित मूल्य, एक मेज का या वस्तु का, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। दुकानदार ग्राहक को कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे कि उसे ना तो लाभ हो ना हानि हो। अब है ना, दुकानदार 50% दाम बढ़ा कर रख ले है, कोई बहुत चहेता पहुंच गया उसके दुकान पे, अब सोचता है कि नहीं उसको इतना % डिस्काउंट दे दें कि इसे प्रॉफिट नहीं कमाना है, इसे प्रॉफिट नहीं कमाना है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे धंधा करना है। बहुत सुंदर, 50% दाम बढ़ा कर रख ले है, कोई कस्टमर जाता है, सर आप आए हैं, तो हिंट देता है कि सर से कोई मुनाफा नहीं लेना है, आप ऐसा डिस्काउंट कर दीजिए कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस का मामला हो जाए, ठीक है। और आपको तो पता है कि दाम 50% बढ़ा हुआ है, तो कैश काउंटर में बैठा आदमी कितना % का डिस्काउंट दे देगा ताकि सेठ जी को नो लॉस नो प्रॉफिट का मामला होगा। नहीं लिख पाए, क्वेश्चन लिखे हुए नहीं किए तो क्या लिखिए। क्वेश्चन में क्या था, एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य 50% बढ़ाकर रखता है, वह अपने ग्राहक को कितने % का डिस्काउंट दे कि उस वस्तु पर उसे ना तो कोई लाभ हो ना कोई हानि हो। लिख लिए सवाल, चल 50%, 33.1/2, 3 और बोलिए। देखो कितना साधारण सा सवाल है, इतना साधारण सवाल इस ब्रह्मांड में नहीं है। मान लीजिए 100 रुपया का वस्तु है, कितने का हो, 100 रुपया का, यही ना करते हैं। दाम कितना चिपका दिया है, कितना चिपका दिया है, 50% अधिक मतलब 150 रुपया।
लेकिन अब चाहता है कि नहीं, वस्तु बिकना कितना में चाहिए, 100 में ही बिकना चाहिए, ना प्रॉफिट चाहिए ना। तो 150 के माल पे कितना परसेंट, कितना रुपया छोड़ना पड़ेगा, 150 में 50 छोड़ना पड़ेगा। वो 50% नहीं है, 150 में 50 छोड़ना पड़ेगा, 150 में 50 छोड़ना पड़ेगा ना। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 50 बट्टा, ठीक है, 150 में ना 50 रुपया छोड़ना पड़ेगा। तो 1/3 का मामला है। 1/3 क्या होता है, 33.1/3% लिखिए, 33.33% लिखिए, जो लिखिए वो आपका आंसर है। ठीक है, आ रही बात समझ में, आगे बढ़े। हाँ, काहे बतियाने लगते हो। बहुत ही साधारण सवाल है, बहुत ही सिंपल। कहता है एक दुकानदार एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर रखता है, क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर रखता है, 25% बढ़ाकर रखता है, और ग्राहक को 10% का डिस्काउंट देता है, और ग्राहक को 10% का डिस्काउंट देता है, ग्राहक को 10% का डिस्काउंट देता है। तो बताइए उसे कितने % का प्रॉफिट या लॉस होता है। बहुत सिंपल सवाल एकदम। ये सब सवाल केवल आपके अभ्यास के लिए दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट कई बार आपने पढ़ा है, बस डिजिट पे अभ्यास करिए। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन 500 क्वेश्चन लगा लीजिएगा तो प्रॉफिट लॉस का ताकत आ जाएगा। कितना आंसर आया, सबको आया। इसमें क्या लॉजिक था, एक बार दाम बढ़ाता है दूसरी बार घटाता है, तो यहां पे एक बार प्लस में मामला और एक बार, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं आप,
ए माइनस बी और माइनस ए बटा 100, यही ना। तो एक बार ए कितना है 25 माइनस 10 माइनस गुने बटा कितना 25 में 10 गया साढ़े 12%। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे सोच सकते थे 100 रुपया का आइटम है, कितना परसेंट दाम बढ़ा कर रखा गया है 25% दाम बढ़ा कर रखा गया है, तो कितना दाम चिपका गया है उसमें मार्केट प्राइस। अब 125 से फिर क्या हो रहा है 10% डिस्काउंट, तो 125 का 10% हो गया 12.5 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो 12.5 डिस्काउंट हो गया तो कितना बिका, तो कितना परसेंट का फायदा हो रहा है। ठीक है, ये आपके सोच के ऊपर है। अगला सवाल, कोई भी नया सवाल आप जब लगाओगे हो सकता है कि आपको उसका लैंग्वेज अजीब लगे, नहीं बने, तत्काल नहीं बने, तो तुरंत घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत सर को कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से उसको सोचना है। पहले जितना कॉपी में कॉन्सेप्ट पढ़ा सबको अच्छे से, नया सवाल लगाने से पहले ये पहले श्योर हो जाइए कि पहले सर जितना भी सवाल बताए हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट, वो आपको अच्छी तरह याद हुआ या, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पढ़े रहते हैं, याद नहीं होने की वजह से क्या होता है नए क्वेश्चन पे आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, मामला यही फंसा होता है। तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जितना भी कॉन्सेप्ट सर पढ़ाए हैं वो मेरे भेजे में अच्छे से, और वो कॉन्सेप्ट क्लिक करता है कि, अगर क्लिक करने लगेगा आंसर मिलने लगेगा। और शुरुआत में 10-20 क्वेश्चन लगाने के लिए आपको 2-4-5 घंटा अस्थिर होके बैठना पड़ेगा। अगर वो दिन आज आ जाए तो कल से सवाल लगने लगेगा, अगर वो दिन कभी नहीं आया तो आपसे प्रॉफिट लॉस का सवाल कभी नहीं बनेगा। तो कोशिश कीजिए कि वो 4-5 घंटा लगातार मेहनत का दिन कब हो जाए, आज हो जाए। हम अपने बारे में बताते हैं एक बहुत ही एकदम सच्ची बात, झूठ नहीं बोलूंगा। हमको प्रॉफिट लॉस नहीं आता था जब हम 9th-10th में पढ़ते थे। ठीक है, जब हम 9th-10th में थे तो उस समय 9वीं के क्लास में परसेंटेज है ना, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क है ना, ये सब चैप्टर था। अब चूंकि हटा दिया गया है, अब सिलेबस चेंज हुआ है। तो पहले 9वीं की गणित बहुत कठिन मानी जाती थी, तो बहुत हार्ड था, लाभ हानि हमारे भेजे में घुसता ही नहीं था, ये कब 20% है, कब 30%। तो हमको कोई अगर सवाल दे 5 सवाल, तो जैसे हम लाभ हानि देखते थे हम छोड़ देते, बोले कि हमसे नहीं बनेगा। हमको मेरा मन मान लिया था कि लाभ हानि का सवाल, प्रतिशत का सवाल हमसे नहीं बनेगा, हम छोड़ देते थे। अलजेब्रा, सांख्यिकी, ये सब सवाल हम टिक करते थे, उसके तरफ देखते भी थे तो मतलब घबराहट होने लगता था। मैट्रिक के बाद फिर पिंड छूट गया इससे। आईएससी गणित पढ़ने में कभी लाभ हानि परसेंटेज का कभी लोचा नहीं आया। जीवन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल गया, कट गया, रिलैक्स हो गए। फिर मौका मिला थोड़ा सा ये जनरल कंपटीशन की दुनिया में आने का, कैट के लिए थोड़ी पढ़ाई करने का मौका मिला। कैट की प्रिपरेशन के दरमियान फिर गए तो फिर आया सामने कौन, यही प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। आत्मा ही ले गया एकदम से। क्लास किया, मेरा मन पहले माने हुआ था कि हमसे बनने वाला, और वही बात सारा का सारा भेजे में घुस रहा था कि हमसे बनने वाला नहीं है। मास्टर साहब पढ़ाते रह गए परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, हमारे भेजे में नहीं आया। बेज्जत हो गए है ना, नहीं आया, हमारे भेजे में बातें नहीं घुसता था। लेकिन उसके बाद रूम पे जाने के बाद लगा कि ऐसे से तो काम नहीं चलेगा। आखिर बात क्या है कि हमको अलजेब्रा का इतना कठिन कठिन सवाल समझ में आता है, मेंस्ट्रुएशन इतना कठिन कठिन सवाल समझ में, प्रॉफिट लॉस में आखिर है क्या। तो हम एक साथ जितना किताब था मेरे पास
सब उल्टा है। आखिर प्रॉफिट लॉस है क्या? लगातार 7-8 घंटा के मेहनत के बाद हम रूम से बाहर निकले और हॉस्टल में जितना लड़का था सबको बोले जिसको जिसको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से प्रॉब्लम है कांटेक्ट करो हमसे। लगातार 7-8 घंटा के बाद, और उसके उस दिन के बाद आज तक हमको प्रॉफिट लॉस के सवाल में दिक्कत। मामला यह था कि आज तक हम कहीं पढ़ भी नहीं किए थे। कभी ऐसा वो दिन नहीं आया था कि कभी हम 1 घंटा उठा के प्रॉफिट लॉस देखे। तो ये बात हमको पता है कि अगर आपसे नहीं बन रहा है सवाल, इसका साफ मतलब है कि आपने पढ़ा नहीं है। पढ़िएगा सवाल बनेगा। आप देखिए 6-7 घंटा में क्या किए। किताब उल्टाए, लाभ हानि। देखो हिंदी वाला भी किताब था, एगो अंग्रेजी वाला भी सवाल, दोनों था। कैट के लिए सारी चीजें इंग्लिश में थी, तो हिंदी मीडियम का बच्चा अंग्रेजी में पढ़ रहा था, ये भी अलग कठिनाई चल रहा था। तो हिंदी अलग, अंग्रेजी अलग, कोचिंग का असाइनमेंट अलग, अपना मार्केट का किताब खरीदा हुआ अलग। स्टार्ट से पढ़ना शुरू किए, एग्जाम्पल से, किसे बनाया कैसा है। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि 500 में खरीदेगा, 550 में बेचेगा तो लाभ हुआ। तो लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुना 100। कुछ भी फॉर्मूला पे बनाए, एसपीसीपी के फॉर्मूला भी बनाए कि अगर 100 में खरीदी गई, 150 में बेची गई, तो किताबी हिसाब में क्या था? फॉर्मूला था। किताबी हिसाब में क्या था? फॉर्मूला था। फॉर्मूला भी बनाए। अचानक चलते चलते बाइक पर अचानक दिमाग में आया, अरे सोनू बेवकूफ, फॉर्मूला लगाने का क्या जरूरत है? 20% फायदा लेके बेच रहा है, मतलब 120% बेच रहा है, ऐसे सोचो। तुरंत घर गया, कॉपी किताब निकाला। अब घर वाले पर साढ़े पकड़ा गया, अरे अभी किया, थोड़ा सा चाय पानी भी कर लो, खा लो। बोले नहीं रुको रुको रुको, क्योंकि नई चीजें थी ना। अब एक्सपेरिमेंट किया आंसर हर क्वेश्चन पे, तब बोला अरे तेरी फॉर्मूला का जरूरत तो था ही नहीं। अब फिर जब और आगे मामला बढ़ा तो कुछ और अच्छी किताबें सामने आई। फिर देखा कि हम जो कॉन्सेप्ट सोचे थे इस किताब में भी ऐसा ही दे रखा है। तब अपने कॉन्सेप्ट पे यकीन हुआ कि नहीं, क्योंकि गणित तो हमसे पहले करोड़ों लोग न पढ़ चुके हैं, उनके भेजे में भी ये बात आया, उन्होंने भी अपने किताब में मेंशन किया हुआ है। तो आहिस्ता 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 8-10 साल के मेहनत के बाद, ठीक है, कुछ चीजें आई जो मेरे पास है और किसी किताब में नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हर किताब की चीजें मैंने पढ़ ली। अब क्लास के दरमियान आपके पास दूसरा किताब है, आपका भी देख लिया, उनके पास दूसरा किताब है, उनका भी देख लिया। तो धीरे धीरे अनुभव क्या होता चला गया? बढ़ता चला गया। और पढ़ाने के दरमियान हर चीज दिन हर कुछ नई चीजें सीखने को। अब इसी 50 बच्चों के बीच कोई ऐसा बच्चा क्वेश्चन किया, बिल्कुल नया क्वेश्चन, ठीक है, आता है तो बता दिया, तो बोला रुक जाओ स्थिर रहो। फिर 5 मिनट उस पर क्या किया? सोचा, नई चीजें सामने बता दिया। ऐसे ही जीवन चल रहा है। तो इसीलिए हमको पता है कि क्वेश्चन बनाने से बनता। अब आपके साथ क्या फायदा है? आपके साथ क्या फायदा होगा? जो चीजें मेरे पास 7-8 सालों में आई है, हम आपको 70-80 मिनट में दे देंगे। ठीक है, अब आप उसका कितना फायदा उठाइएगा, है ना? कितना ज्यादा फायदा उठाइएगा। आप हमसे कई गुना आगे बढ़ सकते हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए। आप हमसे कई गुना आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास केवल मेरी ताकत है और आपके पास आपकी भी। और तो हम आपके सामने टिक पाएंगे, है ना? लेकिन रहना आपको हमेशा मर्यादा में है, रहना आपको, है ना? एक दिन कहानी सुना था आप लोगों को, अर्जुन द्रोणाचार्य वाला, नहीं सुनाए थे? जब सामना हुआ था अर्जुन का द्रोणाचार्य से महाभारत के युद्ध में, सुन रहे हैं? जब अर्जुन का सामना हुआ था किससे? द्रोणाचार्य से, महाभारत के युद्ध में, जब वो जयद्रथ को मारने जा रहा था, कौन? अर्जुन। तो आए गुरुद्रोण उसके सामने, बोले कि वहां तक पहुंचने के लिए तुमको हमसे युद्ध करना पड़ेगा।
और ये गुरुद्रोण को पता था, अच्छे से वो जानते थे कि ये हमारा चेला अर्जुन है, हम तो केवल टेक्निक जानते हैं और ये अभ्यास किए हुआ है, कभी हमको सौंट देगा ज्यादा टाइम। हर टीचर को पता होता है ना कि ये हमारे चेला है, हम तो टेक्निक बताए हैं लेकिन अभ्यास इसका ज्यादा है, तो हमसे 2 कदम निश्चित रूप से आगे। और ये बात अर्जुन को भी पता था कि गुरुद्रोण ये बात जानते हैं कि हम उनको लपेट लेंगे अच्छे से, कोई बचाने वाला नहीं होगा उनको। फिर भी अर्जुन उनके सामने खड़ा होकर कहता है कि गुरुदेव, मैं जानता हूं कि इस ब्रह्मांड में आपको हराने वाला कोई पैदा लिया है तो आप स्वयं हैं, आपके अतिरिक्त आपको कोई हरा नहीं सकता है, कृपया आप मेरे मार्ग से। चाहता तो अर्जुन छोड़ देता सटासट, कोई टाइम नहीं, सही में नहीं लगता, लेकिन वो अपने मर्यादे में रहा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लिया कि सर हाँ। लेकिन अभी क्या करेगा बच्चा? है ना? तो ऐसा ही अपना धर्म भी निभाइए, गुरुद्रोण भी अपना धर्म निभाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं हमसे, बस केवल एक बार क्या करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ठेला गाड़ी मत बनिए कि ठेल दिए तब थोड़ा घस के फिर ठेले, क्लच प्लेट एकदम ठीक रखिए अपना, है ना, अपना क्लच प्लेट। नहीं, चलिए बहुत खूबसूरत सवाल एक और है। अच्छा, इसे पहले वाला सवाल ही देता हूं जो अभी आपने बनाया है। 25% और 15% की क्रमिक छूट के बाद, 25% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 25% और 15% की क्रमिक छूट के बाद वस्तु 612 में बेचा जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। एक और सवाल लिखिएगा, एक और सवाल लिखिए फिर बनाइएगा। कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार, एक दुकानदार, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर, X% की छूट देकर इसे बेचता है, इसे बेचता है। यदि वह 8% हानि उठाता है, यदि वह 8% हानि उठाता है, 8% हानि उठाता है, तो एक्स का मान बताइए। एक्स का मान ऑप्शन लिखना है तो लिख सकते हैं। 25.2, 25.6, 26.4 और 26.8 आंसर। ठीक है, ऑप्शन पूछ रहे थे।
एकदम शांत मन से बनाइए, कोई कुछ नहीं कहने वाला है आपको। पहले वाले का 960 ठीक है। अच्छा, रात में सर लाइव क्लास लेते हैं बड़े सर? वाह, कितना बजे से? बोलिए क्या था सवाल बाबू डे? अच्छा देखिए, हमको कॉपी दिखाई जिससे नहीं बना, समझे कि कहां गलती कर रहे हैं आप। कैलकुलेशन में मिस्टेक, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा हिम्मत नहीं कर रहा है। कितना आपका बनाए बनाए, कोई बात नहीं, दिखाएं कितना बना। नहीं समझे कि स्टेप क्या लेना है, वही भेजे में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपका पहले तो रुको, कोई दिक्कत नहीं ना, हम भाई देख लेगा कॉपी तो क्या बिगड़ जाएगा, कुछ बिगड़ने वाला है? कौन बताएगा मेरे अलावा? और कोई है कोई? फिर तो क्या गलती कर रहे हो, भाई को पता होना चाहिए ना, कि नहीं पता होना चाहिए? हाँ, स्टेप लेने में दिक्कत है, क्या स्टेप लेना है नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। 2-4 क्लास और होगा तो होगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस एकदम अच्छे से। जीवन में फिर दोबारा किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रॉफिट लॉस सिखा दीजिए रे हीरो, ए हीरो हीरो हीरो। हाँ, सवाल ध्यान से पढ़िए, क्या बोलता है आपसे? कोई वस्तु का अंकित मूल्य है, ठीक, उस पर कितना % डिस्काउंट दिया? एक बार 25%, फिर कौन कैसे बनाया नहीं बनाया कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करते हैं, हमरे भेजे में कितनी बात घुस रही है, बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अंकित मूल्य मान लीजिए कुछ ना कुछ तो होगा ना, X रुपया होगा। पहले कितना % डिस्काउंट दिया? 25%। तो मामला आ गया कितना पर? 75% पर। कितना % पर? चलिए तो हम दे दिए इसको 75% डिस्काउंट। इतना से भी मन नहीं भरा, इतना से भी, है ना? 15% क्या किए, और दे दीजिए। अब 15% और गए तो फिर कहां पहुंच गए? 85 पर। चलिए अब इसको 85%, तब कितना के बराबर हो गया? 612 के बराबर। यहां से किसका मान निकालना है आपको? तो x बराबर निकालने के लिए 612, ये दोनों 100 ऊपर चल जाएगा, और ये 75 गुने 85। अगली बार से ध्यान रखिएगा, आप इसका कैलकुलेट करके जितना होता है आपका आंसर है।
क्या आई बात समझ में? आए हम ही काट दें? आप ये काम घर से करके लाइएगा, ठीक है? इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का फायदा होता है, याद है? 15% डिस्काउंट के बाद भी 19% का। तो 15% डिस्काउंट के बाद भी 19% का फायदा होता है, तो दाम कितना बढ़ा कर रखे हुआ था? 40%। कितना परसेंट? अब इसी सवाल को जरा घुमा फिरा के बढ़ा चढ़ा के कह दें तो कैसे लिखेंगे? लिखिए, बता रहे हैं बता रहे हैं। देखिए, 15% डिस्काउंट के बाद भी 19% का फायदा हुआ था, तो दाम कितना परसेंट बढ़ा कर रखा गया था? 40%। अब यही सवाल को मैं बोल दूं कि एक दुकानदार क्या किए हुआ है, वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या किया है? 40% दाम बढ़ा कर रखे हुआ है। X% डिस्काउंट के बाद भी 19% का क्या हो रहा है? उसको फायदा हो रहा है। तो X का मान कितना है? वही सवाल है ना, ठीक है? अब है कि ये बनेगा कैसे, है ना? सवाल लिख लीजिए पहले। एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर रखता है। 40% बढ़ाकर रखता है। वह अंकित मूल्य पर कितना? अंकित मूल्य पर X% का क्या करता है? छूट देता है और 19% लाभ कमाता है, ठीक है? तो X का मान बताइए। बहुत ही साधारण सा सवाल है, ज्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा सोचिए आंसर आ जाएगा। हाँ, अब आपको बस इतना सोचना है, क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ा कर रखता है? अगर मान लीजिए 100 का आइटम है तो रखा गया कितना? 140। अब इतना डिस्काउंट दिया कि उसको 19% का क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो बेचा कितना में? एसपी कितना? यही ना हुआ है हो। अब 140 का आइटम कितना में बिका है? 119 में बिका है। क्या रुपया छोड़ा? कितने में? परसेंटेज निकाल दीजिए ना। कितना परसेंट डिस्काउंट आया? यही ना था, यही ना था हो, और कुछ था? ठीक है, पचास 60 सवाल और लगाएंगे, संतुष्टि हो जाएगा, ठीक है?
तब विराम दे देंगे और इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग SI और CI। हालांकि कोचिंग का थोड़ा प्रेशर रहता है कि कम क्लास में खत्म कर दिया जाए, लेकिन जब तक आपको संतुष्ट नहीं होगा तब तक क्लास जो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ बिगड़ने वाला है। जल्दी खत्म करके आप कुछ नहीं आया तो उससे आप ही बताइए, आप तो कहिएगा वही करेंगे। तो अगर थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि, तो जितना ज्यादा सवाल लगाइएगा कॉन्सेप्ट उतना है कि नहीं, मारे पीट करते हो, जितना ज्यादा आदमी को मारे रहते हो कॉन्फिडेंस रहता है कि ऐसे आदमी को परसों मारे, देखने में लंबा तक रहा था लेकिन दो दिए थे नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता सीखते चले जाएंगे। अभी सवाल बनाइए ना जो दिया था, अभी जो दिया था, अभी जो सवाल दिया था वो बनाइए। अभी जो सवाल दिया था इससे पहले, इससे पहले एक और सवाल था ना। हाँ, अब कॉन्सेप्ट क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? इसमें कितना % बढ़ा के रखा था? 25%। ठीक है, 100 का आइटम था, दाम चिपका दिया कितना, फिर क्या हुआ? 8% का लॉस हुआ, मतलब इस पे डिस्काउंट दे दिया। 8% का लॉस हो गया, मतलब वस्तु कितना में बेच दिया? 92 में नहीं बेच दिया हो। अब 125 में 92, क्या रुपया का छूट दिया है? 35 8, 25 8, 33, 33 कितना में? तो 33 बटा गुना कितना? कोई समस्या? पक्का? लिखिए अगला सवाल। एक दुकानदार 1800 में एक वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 1800 में एक वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 1800 में एक वस्तु खरीदता है। 1800 में एक वस्तु खरीदता है, वह उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखे? वह उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखे? कितना रखे कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का फायदा हो।
बनाइए, आराम आराम से बनाइए। कहाँ बनाए दिखाओ। वहां बनाने की क्या आवश्यकता है? कॉपी बनाइए, फ्रेश कॉपी पे। रफ भी कीजिए तो अच्छे पेज में कीजिए ना, बाद में फिर चेक करना पड़ेगा कि क्या रफ किया था। कॉपी नहीं है तो फिर क्या दिक्कत? 2160 ठीक है। इससे पहले सीपी, एसपी और एमपी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना हो। इस सबसे यकीन होता है ना कि घर पे नहीं पढ़ते हैं। तो जब पता चल जाए कि नहीं सच में नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना, क्योंकि अभी तो प्रॉफिट लॉस है, स्टार्ट है। इससे बाद नया चैप्टर सब आएगा, यही आदत रह जाएगा तो फिर ना प्रॉफिट लॉस काम आएगा ना बाकी चैप्टर काम आएगा। तो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं ना। सब लोग दूर दूर से आए हैं, कोई मधुबनी के हैं, कोई समस्तीपुर से आते हैं, कोई हायाघाट से आते हैं, कोई थलवाड़ा से आते हैं। हाँ, इधर बिरौल साइड के कौन कौन है? बिरौल सुपौल साइड के कौन कौन है? इधर बेनीपुर साइड के? हाँ, बेनीपुर आशापुर, मतलब उधर से भी आते होइएगा। तो इतना मेहनत करते हैं, इतना है ना, हेक्टिक लाइफ है आप लोगों का, फिर भी पढ़िएगा नहीं तो फिर सब क्या है, बेकार है। पैसा वक्त सब क्या हो रहा है, नहीं बर्बाद हो जाएगा सब। अब हमको ऐसा लगता है कि गणित का ऐसा क्लास हम दे रहे हैं और भी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप आराम आराम से पढ़िएगा, 6-7 महीना आपके पास वक्त है, एक ही जगह आपको इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं, जितना सवाल लगाइए घर पे खूब पढ़िए, है ना। मास्टर बदलने से आपको सवाल आ जाएगा इसकी कोई गारंटी बिल्कुल नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा सवाल सीखने के लिए। देखो, सीपी, एसपी और एमपी, जरा गौर फरमाइए क्या कहता है। खरीदा गया कितना में? 1800 में। मतलब सीपी कितना है? 1800 रुपया। अब दुकानदार कहता है कि मैं कितना दाम चिपका के रखूं, मैं चिपका के कि कस्टमर को दूं कितना परसेंट पर? 10% डिस्काउंट पे, मतलब मेरा 90%, मैं उसको दूं कितना परसेंट पे? 90% पे। लेकिन वो मेरा 90% जो होना चाहिए ना, वो क्रय मूल्य के 120% के बराबर होना चाहिए। ऐसा सेटिंग करो कि मेरे दाम का 90% क्रय मूल्य के, ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब ऐसी सेटिंग करिए कि एमपी का 90% बराबर सीपी का 100%, दोनों में तो खत्म हो गया। यहां से क्या निकलेगा? एमपी निकलेगा। आप यहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना हो। कितना? बारह दुना, ये एगो ज्यादा लिखा गया। 2400 रुपया दाम क्या करेगा? चिपका देगा। यही मामला है ना हो, और कोनो बात है? कम सोचिए, सवाल लगाइए। एक और सवाल लगा लीजिए इसी कॉन्सेप्ट पे।
और जितनी बातें आप लिख रहे हैं जिस कॉपी में, वो कॉपी बेच के भूजा मत खा लीजिएगा। हाँ, वो बेचिएगा नहीं। ये नहीं कि कॉपी भरी गए रे भूजा वाला, कॉपी ले 10 टका के भूजा खिला दे। नहीं तो रूमे पे भूजा भूजिएगा, पिछला पन्ना कॉपी का फाड़ के बिछा के भूजा नहीं खा लीजिएगा, है ना। तो कॉपी बचा के रखिएगा। अचानक कभी मन करेगा कि अचानक मन किसी बात से दुखी होगा, दूर अब छोड़ो, अब पढ़वे लिखवे करते हैं, कोई नहीं देगा काम जीवन में, जिसके लिए इतना किए वही हमको धोखा दे दिया, नहीं आज के बाद पढ़ेंगे, नहीं आज के बाद पढ़ेंगे, ऐसा कभी विचार मन में, तो उसे दूसरी कॉपी काम आएगा नहीं। हाँ, है कि नहीं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है। लाभ कमाता, अगर वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपया है, वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपया। अरे यार कब से चिल्ला रहे हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। अगर वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपया हो तो वस्तु कितने में खरीदा गया था। बहुत ही साधारण सा सवाल है, लगाइए। इस क्वेश्चन में एमपी दे रखा है, सीपी निकालना है। $2500, ठीक है। क्या हुआ, मेरी गलती है, इस वजह से नहीं। ए, कुछ खास है उसमें ना ना। बताओ कितना % डिस्काउंट देता है। तो कहता है कि मेरा जो एमपी होगा ना, मेरा जो एमपी है, मैं उस एमपी के कितने % पे दूंगा, मतलब 80% पे दूंगा। तो मेरे एमपी का 80% मेरे सीपी के 120% के बराबर होगा। यही तो मेन मुद्दा है। आपके क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, एमपी कितना दे रखा है
2400 बाप बहादुर गुने बट्टा कितना, चलिए इसको कैलकुलेट करिए। 1920। ठीक है, तो उस वस्तु का दाम चिपका कर रखा गया है कितना, 1600 रुपये। 1600 50% बढ़ा के रख दिया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन का लगातार अभ्यास करते रहिए आहिस्ता आहिस्ता। और भी प्रॉफिट लॉस का सवाल है, ठीक है, कुछ छोटे कुछ बड़े सवाल और लगाएंगे, और लगा लीजिए 50-60 सवाल लगा लीजिएगा ना, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हो गया इसका कैलकुलेशन। तो अभी गाइडलाइन है कि सैटरडे सकाल छुट्टी दे देना है ना।